नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, YouTube पर पहली बार श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ इस प्रकार कि जिसको हर कोई सरलता से समझकर कर सके। आइए ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तम अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिससे भगवान श्री हरि परब्रह्म परमात्मा और हमारे पितृगण प्रसन्न होंगे। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युज्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतत् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतत् योनीन भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों ही से उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है।
रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विकी भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैवेति तान विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है।
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मयि मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवनुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः सिद्ध्यार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सेतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित फलों का निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत् फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धये परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं
जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्त्ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधयज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अभजमां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अद्भुत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार YouTube पर पहली बार श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि जिसको आसानी से, सरलता से समझकर किया जा सके। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस प्रस्तुतिकरण को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।